स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है और जितना हो सके हम उसे इतने ही सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेंस। टेंस क्या है? टेंस एक समय है। समय कितने प्रकार का हो सकता है? समय हमारा 3 प्रकार का हो सकता है, जैसे जो समय बीत गया, एक समय जो चल रहा है, एक समय जो आने वाला है। तो इसी के आधार पर हमने टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो हमारा टेंस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला टाइप होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। सेकेंड, प्रेजेंट टेंस। थर्ड एंड लास्ट इज फ्यूचर टेंस। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा टेंस होता है ये 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब हमें पता है कि जो हमारा समय भी है ये भी 3 प्रकार का होता है। पास्ट, ऐसा समय जो कि बीत गया हो, ऐसा समय जो बीत गया है। प्रेजेंट, ऐसा समय जो भी चल रहा है। फ्यूचर, ऐसा समय जो आने वाला है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि जो ये टेंस होते हैं ये एक समय है। 3 समय होते हैं, जो चल रहा है, जो बीत गया और जो आने वाला है, ये समय हो गए। अब सबसे पहले जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस का। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस बहुत ही सिंपल होता है। और एक चीज, ये जितने भी टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सभी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं? 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट हैं indefinite, continuous, perfect, perfect continuous। अब ये जो हमारे जितने भी टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सभी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो टाइप है ना 4, ये सभी में सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो बस शुरू में हमें क्या ऐड कर देना है? पास्ट ऐड कर देना है, पास्ट। यही टाइप इंडेफिनिट ही प्रेजेंट में रहेगा और इंडेफिनिट ही फ्यूचर में रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में बस हमें पास्ट ऐड कर देना है। प्रेजेंट की बात करेंगे टाइप यही रहेगा, बस प्रेजेंट ऐड कर देंगे। सेम फ्यूचर में भी टाइप यही रहेंगी, फ्यूचर ऐड कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो जितने भी टाइप्स मैंने आपको बताए इन्हें हम बहुत ही डिटेल वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है। तो प्रेजेंट टेंस में भी हमारे 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या होगा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टाइप आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हम उसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस।
हमें पता है प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टाइप आ जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा आ जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होते हैं जिसमें बिल्कुल साधारण वाक्य, ऐसी क्रियाएं जो हम बार बार करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, वो होती है वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, कॉमा, ती है, कॉमा, ते हैं आदि आता है। जब भी हम बात करते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान ये होती है, कोई भी वाक्य अगर आपको हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी में जो भी वाक्य है उसके वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में हमें क्या दिख जाएगा? ताहे दिख जाएगा, तीहे दिख जाएगा, तेहे दिख जाएगा, या फिर और भी कुछ दिख जाएगा जो कि बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं। अगर ये चीज हमें दिख जाए, ताहे दिख जाए, तीहे दिख जाए, तेहे दिख जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये किसका वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। नंबर फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। नंबर 2 नेगेटिव। नंबर 3 इंटेरोगेटिव। और ये जो इंटेरोगेटिव है ना, ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है हमारा सेकंड टाइप। हमारा प्रेजेंट सिंपली टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये सभी 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये जितने भी टेंस हैं ये सभी 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। और ये जो इंटेरोगेटिव है ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव। पहले जान लेते हैं ये तीनों होते क्या है। अफर्मेटिव वो होता है, अफर्मेटिव वो होता है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने, किसको, कितना, ऐसे कोई भी वर्ड नहीं आते जिससे कि वो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान होती है अफर्मेटिव की, ये बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, ना तो इसमें नहीं आता है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। अब बात करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? इसमें जो नहीं होता है ना, नहीं, वो आता है, नहीं आता है। और इंटेरोगेटिव तो आप समझ गए होंगे कि इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने, किसको, कितना, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं इंटेरोगेटिव में। अब हम इन्हें भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला आ गया हमारा अफर्मेटिव।
अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव हमें पता है अफर्मेटिव क्या होता है, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। तो बात करेंगे अफर्मेटिव के फॉर्मूले की। जितने भी हमारे टेंस हैं इनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक क्रम होता है। इसे बनाने के लिए जनरली हम कुछ क्रम यूज करते हैं। जैसे अफर्मेटिव का क्रम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं वो किसके बेस पे बनते हैं, फॉर्मूले के बेस पे बनते हैं। तो हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर हमें याद है तो हम सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं, अब हमें सब्जेक्ट तो पता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। काम कोई भी हो उस काम को जो करेगा वो हमारा सब्जेक्ट। वर्ब होती है क्रिया, जो काम हो रहा होता है वो होती है हमारी वर्ब। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अब बात करेंगे जो एस या ई एस होता है, इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखिए। जिन वाक्यों के वर्ब के अंत में एक्स ओ एस एच सी एच या एफ आई तो वहाँ ई एस का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो एस या ई एस है ना, अगर जिन वाक्यों की वर्ब के अंत में क्या दिख जाए आपको, एक्स दिख जाए, ओ एस एच सी एच एस, अगर ये दिख जाए तो वहां पर हम ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का प्रयोग। और जनरली अगर वाक्य के अंत में ये शब्द, ये लेटर्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो वहां पर हम एस का यूज करते हैं। तो जहां पर भी आपको लास्ट में, वर्ब के लास्ट में ये दिख जाए तो वहां पे आपको ई एस का यूज करना है और बाकी सभी के साथ आपको एस का यूज करना है। और एक और चीज लिख लीजिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तथा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू,
साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हमें पता है क्या होते हैं, ही शी इट, क्या होते हैं, ही शी इट, एक वचन करता होगा तो उसके साथ हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी ऐसा करता जो एक से ज्यादा हो, एक वचन से ज्यादा हो, बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब तक तो हमने बात की थी कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है, काम कोई भी हो उस काम को जो करेगा वो सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो हमारा अफर्मेटिव है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको वाक्य के अंत में है दिख जाए, क्या दिख जाए, है, तो है दिख जाए तो समझ जाइए प्रेजेंट का वाक्य है। था थी थे दिख जाए तो ये पास्ट का वाक्य है। गा गी गे दिख जाए तो फ्यूचर है तो प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट भी हमारा 4 प्रकार का होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि पहचान, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ये दिख जाए तो समझ जाना वो वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हमें यहाँ वाक्य की क्रिया के अंत में ता है दिख गया तो हमें पता चल गया कि ये जो वाक्य है ये किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये भी 3 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब ना तो इसमें कोई नहीं शब्द आया है और ना ही हमसे इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, ये साधारण वाक्य है, राम बाजार जाता है, तो ये हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। सबसे पहले हमें पहचान करनी होती है किसी भी वाक्य की कि ये वाक्य है क्या, किसका है, ये वाक्य पास्ट है, प्रेजेंट है। जब हम इसकी पहचान करते हैं तब हम इस वाक्य को बनाते हैं। अब हमने इसकी पहचान कर ली कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया है सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। काम कुछ भी हो, आने का, जाने का, खाने का, नहाने का, दौड़ने का, भागने का, उस काम को जो करेगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है। राम बाजार जाता है, बाजार जाने का जो काम है वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, राम। उसके बाद आ गई हमारी वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया, जो काम हो रहा होता है वो हमारा वर्ब होता है, क्रिया होती है। अब राम, क्रिया क्या हो रही है, जाने की हो रही है, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, क्या होती है, गो। और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो ही होती है, क्या होती है, गो। तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने जाने की इंग्लिश लगा दी गो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। अब हमें पता है कि हम सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो राम के साथ हम एस या एस का प्रयोग करेंगे। अब हमें लास्ट में ओ दिख गया, क्या दिख गया, ओ। और मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया था कि अगर आपको वर्ब के अंत में क्या दिख जाए, ओ दिख जाए, एस एच दिख जाए, सी एच दिख जाए, एक्स दिख जाए, एस दिख जाए, तो समझ जाना उसमें ई एस लगेगा।
तो हमने लगा दिया, क्योंकि हमें ओ दिख गया तो हमने लगा दिया गोज। और हमें ये भी पता है कि गो के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू। गो की कोई सी भी फॉर्म हो हम टू लगाते हैं। राम गोज टू। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बचा इसमें, राम का बना लिया, जाता है का बना लिया, बाजार। तो बाजार की इंग्लिश क्या होती है, मार्केट। राम गोज टू मार्केट। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। अब ये जो है ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश होती है आई। क्या होती है, आई। वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है लिखने की। क्या हो रही है, लिखने की। और लिखने की इंग्लिश होती है राइट। क्या होती है, राइट। अब लिखने की फर्स्ट फॉर्म हमने राइट लगा दी, इसके साथ एस या ई एस। मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि हम सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ नहीं करते। आई हमारा प्लूरल होता है, आई वी यू दे, ये हमारे प्लूरल होते हैं, इनके साथ हम एस या एस का यूज नहीं करते। तो हम राइट के साथ एस या एस का यूज नहीं करेंगे। आई राइट। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, पत्र। तो आई राइट अ लेटर। हो गया, ये भी आ गया आपके समझ में।